अगर महाभारत में एकलव्य का अंगूठा नहीं काटा जाता तो क्या वह अर्जुन तथा कर्ण से भी श्रेष्ठ धनुर्धर हो सकता था? ये प्रश्न बड़ा अच्छा और वैचारिक है। जब एकलव्य आचार्य द्रोण के पास शिक्षा लेने गया तो द्रोण ने उसे शिक्षा देने से इनकार कर दिया। इसके दो कारण कहे जाते हैं। पहला कि द्रोण उसे उसकी जाति के कारण शिक्षा नहीं देना चाहते थे, और दूसरा कारण ये हो सकता है कि एकलव्य निषाद राज्य का राजकुमार था जो जरासंध के साथी थे तथा हस्तिनापुर और द्वारिका के शत्रु। ऐसे में द्रोण उसे शिक्षा नहीं दे सकते थे। मुझे व्यक्तिगत रूप से दूसरा कारण ज्यादा तर्कसंगत लगता है, क्योंकि द्रोण ने कभी किसी को शिक्षा देने से इनकार नहीं किया। उन्होंने कर्ण को भी अपना शिष्य बनाया और अपनी मृत्यु के रूप में उत्पन्न हुए धृष्टद्युम्न को भी। मेरा व्यक्तिगत विचार ये है कि कुरु वंश के निषाद राज्य की शत्रुता के कारण द्रोण ने उसे शिक्षा देने से इनकार कर दिया। खैर, कारण जो भी हो, लेकिन द्रोण ने बाद में एकलव्य का अंगूठा कटवा लिया। इसके बाद एकलव्य ने 2 उंगलियों की सहायता से ही बाण चलाना प्रारंभ कर दिया, जिसकी शिक्षा उसे इशारे से द्रोण नहीं दी थी। लेकिन फिर एकलव्य, कर्ण और अर्जुन ने अपने जीवन में क्या किया? एकलव्य अपने राज्य वापस गया और शांति पूर्वक राज्य का आनंद लेने लगा तथा जरासंध और पौंड्रक के साथ मिलकर श्री कृष्ण के खिलाफ कुचक्र रचने लगा। कर्ण को द्रोणाचार्य ने ब्रह्मास्त्र के अयोग्य पाया, अतः उन्होंने कर्ण को ब्रह्मास्त्र नहीं सिखाया। लेकिन कर्ण फिर परशुराम जी के पास गया और उसने अपने ब्राह्मण होने का झूठ बोलकर उनका शिष्य बन गया। अपने आचार, व्यवहार और परिश्रम से उसने परशुराम जी से भार्गवास्त्र, जो ब्रह्मास्त्र की ही श्रेणी में आता है, की शिक्षा प्राप्त की और वापस आ गया। इसके बाद कर्ण भी अंग राज्य का सुख भोगने में व्यस्त हो गया। कई वर्ष बाद कर्ण ने इंद्र से अपने कवच कुंडल के बदले में अमोघ वासवी शक्ति भी प्राप्त की। वे दोनों इतने ज्ञान से ही संतुष्ट होकर रह गए। लेकिन अर्जुन ने क्या किया? अर्जुन द्रोणाचार्य के गुरु महर्षि अग्निवेश के पास गए और उनसे गदा युद्ध की शिक्षा प्राप्त की। वारणावत ग्राम से बचकर निकलने के बाद अर्जुन ने गंधर्व अंगार पर्ण से चाक्षुषी विद्या सीखी। एकलव्य और कर्ण जिस समय क्रमश निषाद राज्य और अंग राज्य के सुख भोग रहे थे, उस समय अर्जुन वन में थे और वेद शास्त्र का ज्ञान अर्जित कर रहे थे। वन में रहते हुए भी अर्जुन ने युधिष्ठिर से प्रतिस्मृति विद्या सीखी, जिसके द्वारा बहुत ज्यादा दूरी भी कम समय में तय की जा सकती थी। वनवास के समय ही कालांतर में अर्जुन ने गंधमादन पर्वत पर जाकर भगवान शिव की तपस्या की। घोर तप के प्रभाव से शिव ने प्रसन्न होकर अर्जुन को पाशुपत्यास्त्र की शिक्षा दी। यम ने अपने महान दंड की तथा वरुण ने अपने प्रसिद्ध वरुण पाश की शिक्षा दी। इंद्र ने अर्जुन को वज्रास्त्र सहित अनेकों अस्त्र सिखाए और दिए भी। अर्जुन ने कुबेर से अंतर्ध्यान नामक अस्त्र प्राप्त किया। इसके बाद अर्जुन इंद्र के साथ स्वर्ग गए और उन्होंने वहां पुनः अनेकों अस्त्र शस्त्रों की मंत्र प्रयोग, उपचार और उपसंहार सहित शिक्षा पाई। गंधर्व चित्रसेन से नृत्य और गायन की शिक्षा भी पाई। हम अर्जुन, एकलव्य और कर्ण की शिक्षा में मुख्य अंतर ये देखते हैं कि उन्होंने किस किस से शिक्षा पाई। एकलव्य अंगूठा कटवाने के बाद खाली बैठ गया और राज्य सुख भोगने लगा। कर्ण ने द्रोणाचार्य से ब्रह्मास्त्र ना मिलने के बाद परशुराम जी से ब्रह्मास्त्र पाया और अंग के राज्य का पालन और भोग करने लगा। और अर्जुन वर्षों तक अपनी शिक्षा से संतुष्ट नहीं हुए और एक ना एक नई चीजों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए सदैव प्रयत्न करते रहे। अब यदि हम ये सोचें कि यदि एकलव्य का अंगूठा ना भी कटा होता तो क्या वो तप करने के लिए जाता? क्या वो किसी दूसरे गुरु को ढूंढता? जी नहीं। एकलव्य तो अपनी पहली शिक्षा से ही संतुष्ट हो गया और उसने ना तो किसी अन्य गुरु को ढूंढने की कोशिश की और ना ही तप द्वारा अस्त्र शस्त्र प्राप्त किए। यदि द्रोण एकलव्य को शिक्षा दे देते तो वह निशाना लगाने में भले ही श्रेष्ठ सिद्ध होता, लेकिन एक योद्धा के रूप में और दिव्यास्त्रों के मामले में अर्जुन और कर्ण के बराबर ना आ पाता। अतः मेरे विचार से इन तीनों में यदि एकलव्य का अंगूठा ना भी कटा होता तो भी योद्धाओं की शक्ति का क्रम इस प्रकार होता: नंबर 1 अर्जुन, नंबर 2 कर्ण, नंबर 3 एकलव्य। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा आज का वीडियो? उम्मीद है पसंद आया होगा। कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करके हमारा उत्साह बढ़ाइए। आपसे मुलाकात होगी हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।